अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स देना है, जिसके लिए थोड़ा सा डाटा कलेक्ट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीरियोडिक टेबल है, जिसमें लेफ़्ट साइड पे हमारे एस ब्लॉक है और राइट साइड पे हमारे पी ब्लॉक है, और ब्लू शेड में जो दरमियान में है ये है डी ब्लॉक। और हमारा फोकस इसी पे होगा। ये 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक है, और इसमें सारे जोन से हैं ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक्स के इन बिटवीन है, इसीलिए ये दोनों ब्लॉक्स के बीच में हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि टेबुलर जो पीरियोडिक टेबल है वो होता क्या है। पीरियोडिक टेबल एक टेबुलर अरे है जिसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया है। लोएस्ट एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है और हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ऑर्गेनिज्म का है, और ये एटॉमिक नंबर्स जो से हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेस पे हर एलिमेंट को अलॉट किए गए हैं। तो टोटल अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हुए हैं। अब डेफिनेशन हमें जाननी चाहिए एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। द एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसमें यह है कि सब्सटेंस को हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स 18 सदी में डिस्कवर किए गए थे, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक्स के इन बिटवीन थी, इसलिए एक और ब्लॉक अरेंज करने की ज़रूरत थी, जिसकी डिस्कवरी हुई थी 1797 में। और सबसे पहले जो डी ब्लॉक में एलिमेंट इंक्लूड हुआ था वो मोलिब्डेनम हुआ था 1781 में, फिर टंगस्टन, फिर जिरकोनियम इन 1789 एंड टाइटेनियम इन 1791, और यट्रियम इन 1794 और क्रोमियम इन 1797, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट का डिस्कवर करने का आइडिया किसको आया, क्योंकि ये एलिमेंट्स कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो रहे थे, तो इसका आइडिया दिया था डुब्रेनियर ने। और ये जो सा है जोश बुक की जो पब्लिकेशन है उसमें फाउंड किया जा सकती है उनका ये आइडिया, जो कि 1854 में उन्होंने पब्लिश किया था, और जिसमें उन्होंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स का रिलेशन बताया था आपस में, ठीक है। जैसे कि क्रोमियम और मोलिब्डेनम जो उनसे थे उनकी केमिकल सिमिलैरिटीज़ थी, और एटॉमिक वेट्स उनके तकरीबन सेम थे। तो इनके नेम हमने क्यों रखा डी ब्लॉक, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नेम्ड सो, क्यों उन्हें डी ब्लॉक कहा गया, क्योंकि जो उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स थे वो डी ब्लॉक के सब शेल में, डी सब शेल में जाके एंटर होते थे, इसी वजह से इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा गया। और ये जो उनसे हैं ट्रांजिशन मेटल्स एस और पी ब्लॉक के दरमियान में पाए जाते हैं। तो डी ब्लॉक में कुल कितने ग्रुप हैं? ग्रुप इसमें 12 हैं, 3 से लेकर 12 तक। तो ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं, क्योंकि उनकी जो सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ा ट्रांजिशन मेटल्स से डिफरेंट हैं। और डी ब्लॉक्स जो सा है ये तकरीबन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है अपने अंदर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल? दो डी ब्लॉक को हम अगर फुल फॉर्म में कहें तो हम उसे कहेंगे डिफ्यूज। डी मीन्स डिफ्यूज, और इसका एलिमेंटल क्वांटम नंबर है 2। और ये जैसे पहले ही बता चुकी हूँ कि पीरियोडिक टेबल के दरमियान में है, और एस और पी के दरमियान में है। एस साइड पे मेटल्स हैं और पी साइड पे मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल्स और मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स से दरमियान में है। ये येलो कलर में हाईलाइट किया गया है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये डी ब्लॉक हैं एलिमेंट्स जिसमें 3D सीरीज़ हैं, 4D, 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज़ हैं, जिसके अंदर ये एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं। और इन सीरीज़ में 3D, 4D और 6D ऑर्बिटल सीरीज़ हैं, कि जिसमें इन ऑर्बिटल्स में इनके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेटल डाउन होते हैं,
3D सीरीज जो सा है वो उसमें 10 एलिमेंट्स हैं जो स्कैंडियम से जिंक तक एक्सटेंड करते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21 और जिंक का 30। तो स्कैंडियम के आपको जैसे नाम नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये सारे 3D सीरीज में हैं। आगे 4D सीरीज है। 4D सीरीज में भी 10 ही एलिमेंट्स हैं, यट्रियम से कैडमियम तक। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मेलाब्डिनम, टेक्नीटियम और रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम है। और 5D सीरीज में भी 10 एलिमेंट्स हैं। वन जो सा है वो लैंथेनाइड से शुरू होकर लैंथेनाइड है और बाकी सारे हैफनियम से लेकर मरकरी तक हैं। जो लैंथेनाइड है 57 जिसका एटॉमिक नंबर है, वहाँ से फर्दर 14 एलिमेंट्स एक्सटेंड करते हैं जो एफ ब्लॉक में फॉल करते हैं। तो उनको हम कहते हैं लैंथेनाइड्स या लैंथेनोन्स। तो उनकी डिस्कशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि डी ब्लॉक पे फोकस करना है। तो 5D सीरीज में है हैफनियम, टैटलियम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम और गोल्ड और मरकरी। नेक्स्ट है 6D सीरीज। इसमें जोन से इस सीरीज में ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो सिर्फ 4 हैं और जो बाकी हैं एक्टिनाइड्स जिनको कहते हैं, एक्टिनम से शुरू होकर, वो हैं 14 एलिमेंट्स हैं। और ये 60 सीरीज में रुदरफोर्डियम है, डूबिनियम है, सीबोर्जियम है, बोहियम है, हेसियम है, मेटिनेरियम है, डर्मास्टेडियम है और रेंटेजीनियम और कोपरनीशियम है, ये लास्ट। ठीक है जी, ये सारा इन सीरीज ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में है कि इसमें 4 सीरीज है 3D से लेकर 6D तक जो कि सारे ट्रांजिशन है। 5D से एक्सटेंड करते हैं लैंथेनाइड्स एफ ब्लॉक में और 6D से एक्सटेंड करते हैं एक्टिनाइड्स, वो भी एफ ब्लॉक में है और वो सीरीज अभी इनकम्प्लीट है, उसमें डिस्कवरीज अभी होनी बाकी है। तो इसके बाद द यूजेस जो उनसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कि डेली लाइफ में ये ब्रॉड एस्पेक्ट्स में यूज़ होते हैं। तो एक यूज़ इसका ये है कि आयरन और उसके अमलगम्स जो से हैं वो स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में जो यूज़ होता है। टाइटेनियम से हम एयर शिप्स या स्पेस शिप्स बनाते हैं क्योंकि टाइटेनियम लाइट वेट मेटल है और ट्रांजिशन मेटल है। टंगस्टन से हम इलेक्ट्रिक फाइबर्स बनाते हैं और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में ड्राई बैटरी सेल्स के लिए इस्तेमाल होता है। और जो जिंक है वो इस्तेमाल होता है नेगेटिव एनोड्स बनाने के लिए ड्राई बैटरीज में, फिक्स ड्राई बैटरीज में। और न्यूबियम कंपोजिट्स आर परफेक्ट एज अ पार्ट ऑफ फ्लाई मोटर्स, यानी कि जो हम एयरक्राफ्ट्स में या एरोप्लेन्स में मोटर्स इस्तेमाल करते हैं उनकी कंपोजिशन होती है न्यूबियम की वजह से। और टेंटेलम कम्स इनटू यूज टू मेक एक्सपोजिटरी वेट्स। एक्सपोजिटरी वेट्स वो होते हैं जो लेबल्ड वेट होते हैं कि ये 1 kg वेट है। टेटलियम इस मकसद के लिए यूज़ होता है। और सिल्वर ब्रोमाइड में फोटोग्राफी में यूज़ होता है, ये हम सबको पता है। और डी ब्लॉक और ट्रांजिशन मेटल्स जो से हैं वो एज एन कैटलिस्ट भी एक्ट करते हैं। इम्पेरियोसिस का मेन होता है कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। और पैलेडियम क्लोराइड जो सा है वो जो सा है एथेनॉल की फॉर्मेशन में यूज़ होता है वैकर प्रोसेस में। एक प्रोसेस है जिसमें इथेन कन्वर्ट की जाती है एथेनॉल में। और आयरन जो है ट्रांजिशन मेटल वो यूज़ होता है अमोनिया के प्रोडक्शन में हैबर प्रोसेस में। ये इसके कुछ यूजेस थे। ये ओवरऑल इसकी समरी है कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सेल में जाके होते हैं सेटल डाउन। और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर नेम्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये डी ऑर्बिटल में जाकर इलेक्ट्रॉन्स इनके सेटल डाउन होते हैं, स्टे इन द ग्राउंड स्टेट। दे आर एडिशनली नेम्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि ये एस और पी ब्लॉक के इन बिटवीन में है, दरमियान में है। द पार्शली फिल्ड सबशेल्स इनकॉर्पोरेट द N-1 - 1D सबशेल।
तो पार्शली फील्ड सब्शंस होते हैं उनको ये n-1 की होती है कॉन्फ़िगरेशन. ऑल द d एलिमेंट्स